अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात। अब जागो जीवन के प्रभात। बच्चों नमस्कार। आज की वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 7 मंजरी की जो आपकी पुस्तक है उसका पहला चैप्टर अब जागो जीवन का प्रभात की हिंदी व्याख्या करने वाले हैं। और ये चैप्टर आपका पहला चैप्टर है जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आपको इसकी एक एक लाइन का एक एक मीनिंग का अर्थ भी बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में कहा क्या गया है, क्या हमें सीख मिलती है। तो ये जो चैप्टर है, जो पाठ है, इसको जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा है और इसमें लोगों को जगाने का कार्य किया जा रहा है, लोगों को जागरण करने का कार्य किया जा रहा है कि यानी कि अब सुबह हो चुकी है और आप लोग जाग जाइए और अपने नित्य कर्म करिए। और इसमें एक बात कही गई है कि अज्ञान और अंधकार को मिटाकर जो है कार्य करने की इसमें प्रेरणा दी गई है। तो चलिए इसको हम पढ़ते हैं। लिखा है, अब जागो जीवन के प्रभात, वसुधा पर ओस बने बिखरे, हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, उषा बटोरती अरुण गात। अब जागो जीवन के प्रभात। देखो, प्रभात मीन्स होता है सवेरा, प्रातः काल। जागो मीन्स जागना, जीवन मीन्स जीवन, अर्थात जीवन रूपी जो प्रकाश है, जीवन रूपी जो प्रभात है, उसमें जो है कवि जो है आवाहन कर रहा है कि अब आप लोग जाग जाइए। वसुधा पर ओस बने बिखरे। वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी। क्या होता है? वसुधा मीन्स होता है पृथ्वी। इस प्रातः काल यानी कि इस प्रभात में ओस और बर्फ रूपी दुख के जो कारण दिखाई देते हैं, यानी कि जिस प्रकार से सुबह सुबह क्या होता है कि जो पौधे होते हैं, पत्ते होते हैं, फूल होते हैं, उन पर ओस के बूंद दिखाई देते हैं, ये क्षणिक होते हैं और ये दुख के समान होते हैं, क्योंकि दुख भी क्षण भर के लिए होता है। और ये जो ओस की बूंदें हैं, ये जैसे ही सूर्य की किरण पड़ती है, ये जो है नष्ट होने लगते हैं। इसी प्रकार से हमारा दुख भी जो है आज है कल नहीं रहता है। तो ये जो है जो दुख रूपी जो ये ओस की बूंदें हैं वो समाप्त हो गई हैं। और हिमकन आंसू जो क्षोभ भरे, और जो ये लालिमा युक्त शरीर वाली उषा प्रकट हो चुकी है, उषा बटोरती अरुण गात। अरुण गात मीन्स होता है कि जो ये वसुधा है लालिमा युक्त शरीर वाली, लालिमा युक्त शरीर वाली जो कीड़े हैं, जैसे जब सूर्य उगता है तो वो जो है लाल दिखाई देता है, तो ये उसी को कहा गया है अरुण गात, यानी कि जो सुबह की लालिमा युक्त कीड़े हैं। तो इसमें क्या है कि जो लालिमा युक्त शरीर वाली उषा की किरणें जो प्रकट हो रही हैं, अतः अब जाग उठो और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। चलिए अगला हम पढ़ते हैं। अगली लाइन है कि तम नैनों की ताराएं सब मूंद रही किरण दल में, अब चल रहा सुखद यह मलयवात, अब जागो जीवन के प्रभात। अगली लाइनों में कवि कह रहा है कि तम नयनों अर्थात अंधकार रूपी जो नयन है, अंधकार रूपी जो नेत्र हैं, की ताराएं, ताराएं मीन्स होता है आँखों की पुतलियाँ, अर्थात अंधकार रूपी जो आँखों की पुतलियाँ हैं, यानी कि रात्रि के तारे आँखों का अंधकार विलुप्त होकर, यानी कि जो आँखों का अंधकार है, जैसे ही सुबह होता है तो रात का जो अंधकार होता है वो समाप्त हो जाता है, ठीक उसी प्रकार आँखों का अंधकार विलुप्त हो चुका है, यानी कि जो हमें है वो ज्ञान हमें प्राप्त हो चुका है और अप्रकाश की किरणों के समूह में मूंद गए हैं, यानी कि जो अंधकार है वो प्रकाश की किरणों में मूंद चुका है, मूंद रही किरण दल में है। अब जो ये प्रकाश, यानी कि जैसे ही सूर्य उगता है तो अंधकार की जो किरणें हैं वो समाप्त हो जाती हैं। चल रहा सुखद यह मलयवात, और यह जो मलयवात है, यह जो शीतल मंद एवं सुगंधित हवा है, ये जो है चलने लगी है। आगे कवि कह रहा है कि प्रातः काल की शीतल मंद और सुगंध वाली मलय समीर जो है अब
चलने लगी है, इसलिए अब जागो जीवन के प्रभात। अब जो है आप इस प्रभात बेला में जाग उठो और नवीन जीवन में सक्रिय हो जाओ। चलिए अगली लाइन का अर्थ हम आपको बताते हैं कि रजनी की लाज समेटो तो, कलरव से उठकर भेंटो तो, अरुणाचल में चल रही बात, अब जागो जीवन के प्रभात। तो रजनी मीन्स होता है रात। क्या होता है? रजनी मीन्स होता है रात। और कलरव मीन्स होता है पक्षियों का चहचहाना। क्या होता है? पक्षियों का चहचहाना। और अरुणाचल मीन्स होता है पूर्व दिशा। अरुणाचल मीन्स पूर्व दिशा, यानी अरुण मीन्स होता है सूर्य और अरुणाचल यानी कि जिधर सूर्य उगता है वो दिशा। तो सूर्य किधर उगता है? पूर्व में उगता है, तो ये पूर्व दिशा हो जाता है। यहाँ से अर्थ लिया गया है। तो इसमें आगे का भी कह रहा है कि प्रभात होने से रात्रिकालीन जो साज सज्जा है, अंधकार है कि कालावधि जो है वो बीत चुकी है। अर्थात जो रजनी है, जो रात है, वो जो है उसने अपनी लाज को, उसने अपने जो साज सज्जा है उसको समेट लिया है। और कलरव से उठकर भेंटो तो, और जो पक्षियों का दल है, जो पक्षियों का समूह है, वो मधुर गान करने लगा है। आगे है अरुणाचल से चल रही बात। आगे फिर कभी कह रहा है कि उससे उठकर जाग मिलो और उसका अभिवादन करो। और अरुणाचल मीन्स होता है पूर्व दिशा, और पूर्व दिशा से जागृति की हवाएं जो हैं वो चलने लगी हैं। अतः इस प्रातः काल की वेला में जाग उठो और नव जीवन में सक्रिय हो जाओ। तो ये जयशंकर प्रसाद जी की पोयम थी, कविता थी। आई होप आप सभी को ये पोयम बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें। आपको इंग्लिश और हिंदी से लेकर के कोई भी टेंशन है, कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप हमें शेयर करें कमेंट के माध्यम से। हम आपको उसको ज़रूर उसको सॉल्व करेंगे। और आपको इंग्लिश और हिंदी से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट जो चैप्टर हैं वो आपको इस चैनल के माध्यम से मिल जाएंगे। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और जो भी वीडियो आए, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आ जाएगी। वो वीडियो आपको पूरा देख लेना है अच्छी तरीके से। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम आपके लिए जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय लेकर के आएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हो सकता है आपकी परीक्षा में भी आ जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।